दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। ईरान यूएस के युद्ध में 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ है। इसके बाद कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक मुस्लिम ईरान की कथित जीत का जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, केक काट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कभी आपने भारतीय सेना की जीत पर इन्हें ऐसे जश्न मनाते हुए देखा है? क्या आपने कारगिल के बाद ऐसी तस्वीरें देखी थी? क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसी तस्वीरें देखी? सवाल यह भी है कि बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय मुस्लिम दूसरे देश के मुसलमानों से अलग हैं। कहाँ अलग हैं? ट्विटर पर ईरान को विश्व गुरु बताती अरफा खानम शेरवानी से लेकर सड़क पर ईरान के लिए डांस करती मुस्लिमों की भीड़ के लिए, या फिर संसद में इकरा हसन के ईरान का गुणगान करने से लेकर हैदराबाद की मस्जिद में ईरान के लिए विशेष नमाज अता करते मौलाना के लिए ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो भी तब जबकि भारत सरकार ईरान के साथ कोई एक तरफा नहीं खड़ी है। क्या ये देश से ऊपर उम्मा को रखना नहीं हुआ? दोस्तों, ध्यान से समझिए। मुस्लिमों में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि दुनिया में मुस्लिम कहीं भी रहें, वे मुस्लिम हैं इसलिए एक हैं। उम्मा उन्हें एक करता है। भारत के मुसलमानों के संदर्भ में भी हम बार बार यही देखते हैं, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर ईरान का। राष्ट्र से ऊपर बढ़कर इनके लिए उम्मा दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि जब आप आधुनिक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के तहत एक देश में रहते हैं, जब आप एक संविधान के तहत एक देश में मिले सभी अधिकारों और सुविधाओं के मजे लेते हैं, फिर आपके लिए उस देश से ऊपर उम्मा कैसे हो जाता है? ध्यान से समझिए। पाकिस्तान हमारे खिलाफ दशकों से आतंकियों और आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन आज जैसे ही खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने ईरान यूएस के बीच सीजफायर करवाया है, तो सोशल मीडिया पर बहुत से मुस्लिम बल्लियों उछलने लगे कि लो, पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान का गुणगान करने लगे। दोस्तों, इजराइल और भारत दो ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसने खुलेआम आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य के टूल के तौर पर किया है। ईरान ने हिजबुल्लाह और हुतियों को खुलेआम ट्रेनिंग दी है, उन्हें फंड दिया है, और हिजबुल्लाह को यूएस ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में अगर हम आतंकवादियों को पालने वाले ईरान की निंदा नहीं कर सकते, फिर हम किस मुंह से पाकिस्तान की निंदा करेंगे? इस पूरे युद्ध में आपने देखा कि भले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन भारत ईरान के पक्ष में एक तरफा खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है। इस बात को नजरअंदाज करके कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए पिछले लगभग 80 वर्षों से हमसे लड़ता रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से। ईरान मुस्लिमों को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, ईरान आतंकियों को ट्रेंड करता है, फिर हम क्यों ईरान के साथ खड़े दिखाई दें जबकि हम इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं है? भारत के आधिकारिक स्टैंड के बाद भी कश्मीर के मुस्लिमों ने ईरान के लिए फंड कलेक्ट किया, औरतों ने अपने गहने ईरान के लिए बेच दिए, मुस्लिमों ने अपने घरों के बर्तन तक ईरान के लिए दान में दे दिए। जबकि आप बताइए कि कश्मीर में रहने वालों का या फिर हैदराबाद में रहने वालों का ईरान से क्या वास्ता है? ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बहुत उदार लोग हैं। अगर ऐसा होता तो देश के तमाम राज्यों में समस्याएं आती हैं, कहीं बाढ़ आती है, तब क्या इन मुस्लिमों ने ऐसा किया? हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा कन्फ्लिक्ट हुआ। आप बताइए कि आपने किसी आरफा की ऐसी पोस्ट देखी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, कि भारत जीत गया, कि भारत विश्वगुरु है? कभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी बाँछें तुरंत खिल गईं, ईरान के लिए उनकी बाँछें तुरंत खिल जाती हैं। ऐसा किए जाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कल को अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो सवाल ये है कि ये लोग फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे उम्मा के नाम पर, या फिर अपने देश के साथ खड़े होंगे? बात सीधी है कि जिस देश का नमक खा रहे हो, जिस देश में सुरक्षित रह रहे हो, जिस देश में तमाम अधिकारों का उपयोग कर रहे हो, उस देश से ऊपर तुम्हारे लिए उम्मा है, तो फिर भारत की नागरिकता का क्या महत्व है? लेकिन बार बार ऐसा दिखाई देता है कि मुस्लिमों के लिए उम्मा पहले है, देश बाद में। खैर, ईरान की कथित जीत पर मुस्लिम जश्न मना रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।